गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। ओके, आज हम लोग जो है अभी तक जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था आपने, देखिए आपके इसमें एसएस में 3 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था हिस्ट्री, सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा ज्योग्राफी, और अब आप जो पढ़ने जा रहे हो थर्ड पार्ट, ये है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स कि जो राजनीति, जैसे कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री क्या काम करते हैं, वो किसके दिशा निर्देशों पे करते हैं, और ये हमारी जो राजनीति जो बनी है, यानी जैसे कि जो सरकार बनी है वो कैसे बनी है, क्यों ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके चैप्टर का टाइटल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो यानी विविधता में एकता, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत अलग अलग लोगों से, अलग अलग राज्यों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी सब लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भारतीय। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता को समझिए। Our country is a country of diversity. It has a unique identity, having diversity in religion, language, caste and economic quality. हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं का देश है, और इसकी एक अपनी एक पहचान है, किसमें कि धार्मिक एकता है, भाषाई एक, धार्मिक में, भाषा में, जाति में, और जो अर्थशास्त्र में, यानी कि रुपए पैसों से, सब में जो है वो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ है, लेकिन फिर भी सब लोग एक समान है। अपार्ट फ्रॉम फूड, फेस्टिवल, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड अटायर वेरिएशंस इज ऑल्सो सीन इन सोशल लाइफ। लेट अस सी what we can do for unity and equality in our country। देखो, खाने में, त्योहारों में, कपड़ों में, रीति रिवाज में, सब तरह में जो है, और सामाजिक में, इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाएगी। वेरिएशंस का मतलब होता है अलग अलग जो है वो पहचान पाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है अब इसकी पूरी एकता को एक साथ कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। The diversity which is seen in Indians is rarely seen in other countries of the world। जिस तरह की विविधता हमारे देश में, भारत में, भारतीयों में पाई जाती है, उसी तरह की विविधता दूसरे देशों में बहुत मुश्किल से मिलती है। इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दीज डाइवर्सिटीज़। हमारा जो भारत देश है वो उपमहाद्वीपीय कहलाता है इन्हीं विभिन्नताओं के कारण। इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर, complexion, attire, religion, language, food, etc. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हमारे देश में रंग नीति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सारी जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, खाने के आधार पर जो है इसमें विविधताएं पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग होना। बात आ रही है सबसे पहले रिलीजन का मतलब धर्म। पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजन लिव इन आवर कंट्री। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग धर्मों में विश्वास रखने वाले हमारे देश में रहते हैं। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन लाइक हिंदुज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियम एंड जैविज्म live together harmoniously in spite of religious diversity। हमारे देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले हिंदू, इस्लामिक, सिख, ईसाई, बौद्धिक, ज़ोरोएस्ट्रियम का मतलब फारसी है ना, जैविज्म का मतलब जो यूनानी लोगों को, यानी जो ब्रिटिश दूसरी उसमें धर्मों में विश्वास रखने वाले, वो सब जो है वो यहाँ पे बड़े प्यार से रहते हैं। तो हमारा देश जो है वो अलग अलग धर्मों को मानने वाला भी है। All the religions are given equal importance in our country with good intention that all can practice or follow their religion equal। हमारे पूरे भारत देश में सभी धर्मों की अपना अपना एक महत्व है, सभी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए सब लोग अच्छी भावना के साथ में सभी एक दूसरे धर्म को इक्वल मानते हैं, यानी बराबर मानते हैं। अब है लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी,
Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia and Konkani etc. language are spoken in our country. अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हम अगर पूछा जाए हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो आप ये सारी भाषाएं बता सकते हैं. In spite of existing diversity in language, various languages have importance to maintain unity of our country. हमारी भाषा में विभिन्नताओं को देखते हुए सभी भाषाओं का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये भी जो है हमारे देश में एकता को प्रतिबंधित करती है. अब आ रहा है कल्चर मतलब हमारी सभ्यता संस्कृति. Cultural diversity is widely seen in our country due to differences in religion and languages. हमारे देश में भाषा और धर्म के आधार पर सभ्यता और संस्कृति भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है. Cultural diversity can easily be seen in various regions और states. हमारी जो जितनी भी सांस्कृतिक परंपरा है वो सब जो है आप जितने भी हमारे क्षेत्र हैं और जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें आप देख सकते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज, मुहर्रम, बुद्धा जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतिथि, बैसाखी एक्सेट्रा टुगेदर. ये सब त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं. थिंग्स टू नो. People living in different parts of our country have expertise in different type of dance like Ras Garba, Gujarat, Bhangra, Punjab, Kathak, Uttar Pradesh, Kuchipudi, Andhra Pradesh, Kathakali, Kerala, Bharatnatyam, Tamil Nadu, Bihu, Assam, Odissi, Odisha, Ghumar, Rajasthan, etc. Now, along with diversities, there are also many variations in people's food, attire, residence, customs and tradition, etc. India has become a country with diversity because of geographical factors like climate, topography, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. देखो हमारा भारत देश जो है वो खान पान से, रहन सहन से, जाति धर्म से, परंपराओं से, सब तरह से जो है वो इसमें बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है. बहुत तरह की जो है वो अलग अलग परंपराएं होती है. ठीक है. और हमारा जो भारत देश है वो जोग्राफिकल यानी भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत अलग अलग है. जैसे कि क्लाइमेट है, वातावरण है, टोपोग्राफी यानी कि जो ये जो स्फेयर्स होते हैं जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाए थे. फिर फार्मिंग, खेती बाड़ी, फॉरेस्ट, जंगल से बहुत अलग अलग है. जैसे कि देखो हमारे गुजरात में थोड़ी बहुत बारिश होती है, अच्छा मौसम रहता है. साउथ में उससे भी अच्छा रहता है, लेकिन राजस्थान में ना के बराबर बारिश होती है ना. तो सभी जगह पे एक टाइम में भी अलग अलग क्लाइमेट होता है. ठीक है. नाउ ये एक्टिविटीज़ है, आप इसको ध्यान से देखिए. इसको आपको ये एक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट बुक में लिखनी है. इसमें आपको बताना है कि जैसे कि ऊपर वाले में देखो, नेम ऑफ द सम फेस्टिवल आर गिवन बिलो, राइट डाउन इन गिवन बॉक्स पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट देम. जैसे कि पतेती है तो बोहरास का है, ईद जो है वो मुस्लिम्स का है, शिवरात्रि हिंदूज़, बैसाखी पंजाबी, क्रिसमस क्रिश्चियनिटी, महावीर जयंती जैविज्म यानी जैनियों का. ठीक है. और ये फिर डांस के नाम लिखने की कहाँ कहाँ पर ये डांस होते हैं. मैंने आपको जो है वो एग्ज़ाम में पूछा भी था. ठीक है. नहीं आपको नहीं, यस 7th स्टैंडर्ड को पूछा था. तो आपको ये बताना है. जैसे कि रास गरबा है तो कहाँ होता है, गुजरात में, भांगड़ा पंजाब में, ठीक है, घूमर राजस्थान में, कथकली उत्तर प्रदेश में. तो आपको ऐसे जो है ये सबके नाम लिख करके इसको प्रोजेक्ट बुक में करना है. नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता. इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशियंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है. पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज सच अटायर, फूड, रेजिडेंस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स, फेस्टिवल एक्सेट्रा. हमारे देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत तरीके से भिन्न हैं, अलग अलग हैं. वो सारी चीज़ें आपको बता दिए, धर्म, भाषा है ना, त्यौहार, खान पान, सब में. येट देयर इज़ इमोशनल यूनिटी, फिर भी इसमें जो है भावनात्मक एकता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री. हमारी जो है वो एकता में अनेकता या अनेकता में एकता जो है वो एक बहुत
यूनिक फीचर है, यानी कि हर एक देश में ऐसा फीचर नहीं मिलता है। People of different religions, language, and caste love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called national unity. अंडरलाइन कर लीजिएगा। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग सभी जो है अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस है कि उनको कितने बलिदान और सहयोग के साथ में अपने देश को प्राप्त हुआ है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय एकता। डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड ऑक्योर बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी। हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और जितनी भी जो है इंडस्ट्रियल जो हमारी डेवलपमेंट हुआ है वो सब किसकी वजह से हुआ है? राष्ट्रीय एकता की वजह से। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। दैट्स वाई डॉक्टर राधाकृष्ण स्टेटेड दैट इफ वी वांट टू सर्वाइव as a nation we must accept need of national unity। यानी कि अगर हमें जो है हमारे राष्ट्र के साथ में सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें क्या है? राष्ट्रीय एकता में एक साथ रहने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्री मैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस। हमारे जितने भी देशभक्त हैं उन लोगों ने हमारे देश में इस तरीके से राष्ट्रभक्ति दिखाई, इस तरीके के बलिदान किए, जिससे कि आज हम जो है स्वतंत्रता से रह रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कस्टम्स, कल्चर्स, languages extra are integrated in India. Since India has a diverse culture, it has been able to create a variety in culture। देखो हमारे पूरे भारत देश में, आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, परंपरा के आधार पर जो है वो बहुत अलग अलग परंपराएं पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो है ये सब क्या है, बहुत हमारी सभ्यता संस्कृति में अलग अलग जो है वो क्या करते हैं, नई नई चीज़ों का क्रिएशन करते हैं। इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। हमारा भारत देश जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फॉलोड करता है। द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। पूरा विश्व हमारा परिवार है। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। हमारे भारत देश में सही मायने में जो है वो धार्मिक चीज़ों को जो है वो भावनात्मक रूप से जोड़ा जाता है और पूरे देश में यानी पूरे संसार में उसको एक समान रखा जाता है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। आपको मैंने बताया था कि हमारा भारत देश जो है वो बहुत ही विभिन्नताओं में एकता का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स। इन आवर कंट्री वी सी combination of various religions, caste, language and festivals. People of India live in life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unique diversity। हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी धर्मों को, भाषाओं को, जाति को मानने वाले त्योहारों को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का साथ देते हैं। सब लोग हिल मिल कर रहते हैं और इसीलिए हमारी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो एक साथ जो है हमारे भारतीय लोग जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। नाउ एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। हम अपनी विभिन्नता को और विविधता को और इक्वलिटी को यानी बराबर को जिस तरीके से हम कैसे इक्वल रहे, बराबर कैसे रहे, उसके लिए हम क्या एफर्ट्स डालते हैं उसके बारे में अब इसमें बताया हुआ है। वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ आर सीन इन आवर कंट्री। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दीज डाइवर्सिटीज़। डिस्क्रिमिनेशन on the basis of rich poor, male female, literate illiterate, urban rural and castes are seen in our country। देखो अब हमारी इक्वलिटी में जो है वो इस तरीके से एफर्ट्स हो रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हमारी जो विभिन्नताओं में जो हम एकता की बात करते हैं लेकिन वो नहीं होता है। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत तरह की सामाजिक बुराइयां भी हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां जो किस पे बेसिस है, अमीरी गरीबी, मेल फीमेल, पढ़े लिखे और अनपढ़, शहरी और ग्रामीण,
जाति के आधार पर भी यहाँ पर होता है. इन द एंशियंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड Varna system. Due to this, many groups remained backward socially and economically. Hence, differences based on caste came into existence. Most of the literate people earn more, so their living standard is high. They maintain reputed status in the society. Differences based on literate and illiterate can also be seen. देखो जो लोग जो है बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं तो वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि छोटे और बड़े का, अमीरी और गरीबी की जो रेखाएं आने लगी समाज में. फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं. फिर मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया. बहुत सारे लोग जो है वो मोर देन 75% लोग जो है हमारे आज भी भारत में गांवों में निवास करते हैं. अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कंपेयर्ड टू रूरल पीपल. जो शहरी लोग हैं वो बहुत जो है वो बहुत शांत, ज़्यादा शांत नहीं रहते हैं. ठीक है, यानी कि उनमें और जो शहरी और ग्रामीण है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है. Due to major differences in their living standard, differences have arisen among rural and urban people. Since right to equality is given in our constitution, after independence, untouchability is removed. इसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे पहले जो है समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बाद बनाया गया, और उसमें सबसे पहले जो है अछूत भाव को, यानी इसको छूना मना है, उसको छूना मना है ना. अनटचेबिलिटी जो जैसी जो यानी छुआछूत की जो बुराई थी उसको दूर किया गया. नाउ द राइट ऑफ इक्वलिटी इज़ ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. अब जो है सभी को समानता का अधिकार दे दिया गया है, इसीलिए सभी लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा. जस्टिस एंड स्टेटस, न्यायिक और उनके रहन सहन पर. RTE हैज़ गिवन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरली एजुकेशन टू चिल्ड्रन. RT का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन. ओके, ध्यान रखिएगा, RT का मतलब राइट टू एजुकेशन. ये कंपलसरी है, सभी बच्चों को जो है वो एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी. सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. तो इससे क्या हुआ, सभी बच्चों को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन मिलना तय हो गया. गवर्नमेंट has enhanced the educational and infrastructure facility like village roads, primary health center, electricity, drinking water, etc. for the community development. सामाजिक व्यवस्था को यानी समाज को विकसित करने के लिए जो सरकार है वो शैक्षणिक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, गांव की रोडों में, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिंकिंग वाटर में, सब में वो विकास का कार्य कर रही है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रांटेड टू वुमन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सो दैट देयर ऑनर एंड रिस्पेक्ट कैन बी मेंटेन्ड. हमें सभी अपॉर्चुनिटीज़ में जो है महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक तौर पर जो है बराबरी का दर्जा दिया गया है, इसीलिए हमें उनको रिस्पेक्ट और ऑनर सम्मान देना चाहिए. बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पीपल फॉलो देयर ओन रिलीजन, स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स. डिस्क्रिमिनेशन इज़ डिक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखो, सामाजिक बुराइयां जो है वो स्वतंत्रता के बाद बहुत कम हो गई, क्योंकि हमारे संविधान में लोगों को उनकी खुद के धर्म, भाषा, त्यौहार सब कुछ सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया गया. जैसे कि अगर वी आर गुजराती पीपल्स, राइट, तो हम गुजराती भाषा बोल सकते हैं. गुजरात में जो भी हमारा धर्म है, जैसे कि अब हम हिंदू हैं तो हम हमारे हिंदू धर्म को फॉलो कर सकते हैं, राइट. उसके बाद जो भी हमारे फेस्टिवल्स आएंगे, जैसे कि गरबा है, नवरात्रि है, दिवाली है ना, वो सब फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट. ओके, जो भी जिस जाति का है, जिस धर्म को मानने वाला है, वो उस धर्म के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको वो सेलिब्रेट कर सकता है. सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड for the people of certain caste
इन द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट। कुछ जो सीट्स है वो रिज़र्व कर दी गई है जाति के आधार पर, जो कि कहाँ पर काम आती है, जब ग्राम पंचायत के और पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तभी में। सेम थिंग इज़ कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब ऑल्सो। ये कि ये चीज़ जो है वो जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर कंसिडर्ड होती है। Hostels, scholarship and schemes of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in social, economical, cultural and political field। देखो स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल्स की सुविधा, स्कॉलरशिप की सुविधा, ये सब सुविधाएं उनको दी गई है ताकि वो जो है हमारे देश का आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर विकास करने में सहयोग अपना दें। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, अब लड़कों में और लड़कियों में भेदभाव। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय जो विकास है उसके अंदर महिलाओं का पूरे संसार में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद अ सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट देयर इज़ अ डिफरेंस in the upbringing of girl and boys, so we find differences in their development also. Today majority of women remain engaged in cooking, household chores and upbringing children. Women do not have importance to take decision regarding family matter। देखो महिलाएं जो है आज के घर में, आज के टाइम में भी उनका मतलब आज भी मेजॉरिटी में क्या आता है, महिलाएं जो है घर का काम करेंगी, घर खाना पकाएंगी और बच्चों की देखभाल करेंगी, और घर के जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं उसमें उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती है। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स, और गर्ल्स को जो है हेल्थ केयर में, एजुकेशनल में या किसी भी आर्थिक अधिकार उनको नहीं है। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन, और गर्ल्स को जो है खेल के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में भी बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, और उनको ये भी अधिकार नहीं है कि वो कहीं पे भी इधर उधर स्वतंत्र पूर्वक जा सके या स्वतंत्रता पूर्वक कुछ सोच सकें। दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली, और उनमें समानता का भी अधिकार नहीं होता। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, पर्दा सिस्टम, डावरी सिस्टम एंड अदर एविल कस्टम्स बिकॉज ऑफ लॉ लिटरेसी रेट। कम पढ़े लिखे होने के कारण हमारे समाज में लड़कियों को मतलब उनको बाल विवाह में बांध दिया जाता है, या पर्दा प्रथा में रखा जाता है, या फिर दहेज प्रथा के अंतर्गत ऐसे जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे उनको जोड़ दिया जाता है। बर्थ ऑफ बॉय इज़ गिवन प्रेफरेंस, सो गर्ल बिकेम विक्टिम ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। लड़कों को जो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि लड़कों को जन्म देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए जो है कई ऐसा होता है कि लड़कियों को पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर लड़कियों को पैदा ही नहीं किया जाता है। लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें कम जो ऐसे सामाजिक बुराइयां दिखाई देती है, जहाँ पर मेल और फीमेल में क्लियरली दिखाई नहीं देती है। विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे इन बुराइयों का क्षेत्र घटता चला गया। नाउ थिंग्स टू नो, एफर्ट्स टू रिमूव डिफरेंसेस टूवर्ड्स फीमेल। ये ध्यान से देख लीजिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज फॉर्म्ड इन 1992. Nari Adalat have been established so that women can easily get justice. Women welfare centers were formed to solve problems of women. Society and government have made combined efforts to increase ratio of girls' education. Laws have been framed to ensure equal ownership in family property. Strict laws have been framed to
prohibit child marriages, dowry system, and female foeticide. Many programs have been implemented since 1980 in our country to ensure that women receive equal status, education and security. पूरे में आपको ये बताया गया है कि हमें आज की डेट में इतने एफर्ट्स लग गए हैं कि हम जो है नारी को यानी स्त्रियों को, औरतों को, विमेंस को इक्वलेंसी में पहुंचा पाएँ, तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई गई है। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री आस्क मी। ओके बाय।